मैं मराठी भाषी होने के नाते एक बोलते हैं ना गुड़ग्याला भाषी उतावड़ा नवरा, तो ऐसा कितना जन इधर ये क्या बोलते हैं दानवीर कर्ण पैदा हुए। कोई तो साला आधा आधा किलो चावल और पाव किलो दाल किट में भर के तो वो अपना फोटो वायरल कर रहा है। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में याद रखा जाएगा वसई और विरार। जब लॉकडाउन में लोग भूखे सो रहे थे, जब लॉकडाउन में लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे वायरस के डर से, तो कुछ लोग वसई विरार में ऐसे भी थे जो योद्धाओं की तरह खुले मैदान में धूप में बैठकर मिलजुल कर खाना बनाते थे और हज़ारों की भूख मिटाते थे। 40 दिन तक लगातार खाना वितरण करने वाले कैलाश पाटिल के वार्ड के लोग जो खाना खुद बनाते हैं और खाना खुद बांटते हैं। लोगों का चल रहा है ये खाना लगभग ये संग्राम सर 40-42 दिन हो गए और इसी तरह से चल रहा है। सभी जो हमारे साथी हैं, इसमें किसका सहयोग है, किसका मतलब इसमें योगदान है, कौन करता है, ये किसके खर्चे से हो रहा है? ये इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग पाटिल दादा करते हैं, वही ये सब संग्राम लेके चल रहे हैं। जो भी है कुछ उन्हीं का, बाकी साथी जो हैं उनका सहयोग कर रहे हैं सब। पाटिल दादा ने इस गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। इस तड़पती धूप में आके अपना कीमती समय इस गरीबों को दिया है, इसलिए हम तो समझते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें और तहे दिल से हम उनको शुक्रिया करते हैं। उनका शुक्रिया कर सकता है सब तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ते महीने खिला के सभी ने बंद कर दिया ये संग्राम, मगर अभी यही जो है हमारे पाटिल सेठ अभी तक इसको लेके चला 40-42 दिन से अभी कंटिन्यू डेली तरह तरह के डिश बन रहा है। ये नहीं कि एक ही दाल चावल या खिचड़ी ऐसा कुछ बन रहा है, तरह तरह के डिश बन रहे हैं और खाना भी एकदम स्पेशली बन रहा है। हमारे जो साथी है सब जोर मेहनत कर रहे हैं, खाना भी अच्छा बन रहा है, खाना भी अच्छा बन रहा है। वैसा खाना हम घर पे नहीं बना के खाते बोलो तो, जो खाना यहाँ पे बनता है जैसी ये खिचड़ी बना देते हैं लाइफ में, वैसी खिचड़ी घर पे नहीं बनाते। जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ वैसे ही महाराष्ट्र में पर प्रांतियों की हालत बिगड़ गई। शुरुआती सप्ताह में लोगों ने कैसे भी गुजारा तो कर लिया, लेकिन वहीं से लोगों का पलायन भी चालू हो गया। उसी दौरान पलायन करने वालों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के जुर्म में सजाओं के वीडियोस भी वायरल होने लगे। इन वीडियोस में हृदय विदारक घटनाओं को देखकर लोगों के कलेजे हिल जाते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए नाला सुपारा के बेलालपाड़ा स्थित समाज सेवक कैलाश पाटिल ने एक बड़ा ही सराहनीय कदम उठाया। उन्होंने लोगों को तब तक रोके रखा जब तक सरकारों द्वारा लॉकडाउन में बेहतर छूट नहीं दे दी गई। यहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रांतवाद नहीं है, किसी भी प्रकार का किसी भी माने वाद को बगल में रखते हुए इन्होंने एक ऐसा उपक्रम दिया कि मैं उनसे पूछा कि भाई ये जो आप कर रहे हो, तो ये बोले ये मुझे अपनी मातृभाषा में समझाए कि आज ये मेरा 40वां दिन है और ये कंटिन्यू अविरत, मराठी में बोलते हैं अविरत माने खंड नहीं। और ये करते समय हमने किसी भी प्रकार का सोच नहीं रखा कि भाई मुझे राजनीतिक तमगा मिले, कहीं से मुझे शाबाशी मिले, कोई मेरा गुणगान करे। तो सही बात है कि ये मानव सेवा है। मेरा दिल यहाँ पर हर्ष उल्लासित ये हुआ, पुलकित इसलिए हुआ कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का स्वार्थ ही नहीं। मैं उनसे पहले मिला तो मैं पूछा जो ये आप योगदान कर रहे हो तो आपको कहीं से भी देनगी आती है क्या, लोक वर्गनी आती है? बोलते कहीं से भी नहीं। मेरे कुछ साथी है उन्होंने मिलकर ये योजना बनाई और उसके लिए जितनी शक्ति यथाशक्ति तथा भक्ति दिया है ये मैं कर रहा हूँ। और मेरे बैठते ही मुझे बोले साहब मेरे को सबसे पहली बात तो राजनीति करना ही नहीं। दोस्तों इस समय मैं बेलालपाड़ा के नज़दीक पाटिल नगर में हूँ और ये पाटिल नगर क्षेत्र स्लम एरिया है और लगातार कई न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये खबर प्रकाशित होती रही पिछले लगभग 40 दिनों में, 2 महीने के एक समाज सेवक है जो लोगों तक खाना वितरण कर रहे हैं। लगभग 500 लोगों की एक शुरुआत हुई थी, 500 से 700 1000 आदमी तक।
हजारों आदमियों का खाना हर दिन सिर्फ इसलिए बनता रहा ताकि लोग भूख से लॉकडाउन में पलायन पर मजबूर न हों, और यही लगातार लगभग 2 महीनों तक वितरण होने वाले खाने ने इस वार्ड के लोगों को अनचाहे सफ़र से बचाए रखा। तो ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि एक इतने बड़े अविश्वसनीय कार्य को एक अकेले व्यक्ति ने कैसे अंजाम दिया। तो मेरे पारिवारिक संस्कार से ही है कि दान धर्म करते रहो, गरीब की मदद करते रहो। उसके हिसाब से मेरा जो कार्य है वो चल रहा है। किसी ने कुछ अनुरोध तो नहीं किया है। पहले तो हमने लॉकडाउन चला गया तो पहले मास्क का प्रलंब किया कि मास्क बांटो, हम लोग ने मास्क बांटे, कुछ धान्य भी वाटप किया हमने। धान जो मेरे यफ के गट नेता अब्दुल पहले चाचा से बातचीत हो रही थी, चाचा मेरे को बोले कि कैलाश जो धान्य वाटप कर रहा है तू वो मत कर, तू खाना बना के दे, अगर तेरे से हो सकता है तू खाना बना के बांट। तो मैं फिर मेरे जो साथी है, मेरे दोस्त लोग हैं, मैं उनसे उसको बोला कि ऐसा करना है, बोलते चलो अपन चालू करते। तो ये मेरे सब जो हमारी साथ दिया मुझे कि चलो अपन हम लोग बनाएंगे, हमको आता है बनाना। तो हमारी एक टीम बन गई। पहले दिन हम लोग ने 20 किलो चावल से स्टार्ट किए, चलो देखते हैं। तो पहले दिन 20 किलो चावल से जो पब्लिक आई खाना लेके गई, दूसरे दिन बढ़ते गए आज 750-800 का आदमी का हमारा आंकड़ा चल गया। तो मैं समाज सेवा ही कर रहा हूँ कि देख रहा हूँ बहुत गरीब जनता है। अब ये राजनीति करने का तो टाइम है ही नहीं। जब राजनीति करने का टाइम आएगा तो सब करते ही है, अपन देखते हैं। तो अभी जो इनकी परिस्थिति देख रहा हूँ कि खाने बिना कोई मर रहा है, और हमारे अप्पा का तो संकल्प है कि कोई खाली पेट न सोए। जो हमारे लोक नेता है उनका संकल्प ही है कि कोई खाली पेट न सोए। तो वही चल रहा है अपना कि मैं भी खिलाऊं कुछ लोगों को। जीवदानी ट्रस्ट का खाना आ रहा है, कई और ट्रस्ट का भी खाना आ रहा है, तो वो भी जो लोग दे रहे हैं। और जिधर नहीं पहुंच पा रहा है उधर उनका कार्यकर्ता है, तो उनका एक कार्यकर्ता मैं हूँ। मेरे से जितना हो रहा था उतना मैं किया। 40 दिनों तक मैंने उनका साथ दिया। मुझे साथ देने वाले जो मेरे सब आचार्य थे, जो खाना बनाने वाले थे, सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण मैं ये सब कर पाया। उन्होंने भी मेरे साथ खड़े रखे कि तुम सेठ लाओ। वो लोग मेरे को सब सेठ ही बोलते कि सेठ तुम लाओ, हम हैं, जो भी रहेगा हम बनाएंगे, तुम खाली लाके दो जो चीज़ लगता है, बाकी हम खड़े होके बनाएंगे। उसमें बिलालपाड़ा गांव है, जो बिलालपाड़ा गांव में से मेरे को कुछ लोगों ने मदद की, जो मेरे दोस्त लोग हैं। मेरे श्रीकांत घरत है, आशीष किनी है, केतन पाटिल है, राज घरत है, नागेश घरत है, रविंद्र घरत है, जगदीश घरत है। इन्होंने मुझे कुछ उनकी तरफ से जितना होता है उतना मदद मेरे को लाके मेरे घर पे आके दिए कि कैलाश तू जो कार्य कर रहा है वो बहुत ही अच्छा काम है। और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काम में मदद की। सारी दुनिया परेशान है इस कोरोना के संकट में, और यहाँ पर वसई विरार में कुछ योद्धा जो एनजीओ चलाते हैं आज लोगों के सामने आए हुए हैं, लोगों की भूख मिटाते हैं। तो देखते हुए इंकलाब न्यूज़ ने ये कहना है कि उनको हम लोगों के सामने उजागर करेंगे ताकि लोग बरसों बरस उनको याद करेंगे कि ये योद्धा कोरोना के वायरस के टाइम पे आप लोगों की मदद पे थे। हम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके लिए लाते हैं और लाते रहेंगे। हमारा चैनल देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और एक बात और, आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखिए।